कुछ और ट्रांजैक्शंस जो हमने पहले कर रहे थे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का एक सम लिया हम छोटा सा, उसके बाद हमें कुछ और ट्रांजैक्शन भी समझनी है कि कैसे करनी है। सिर्फ मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस बता रही हूँ, इसलिए फॉर्मेट नहीं ले रही हूँ। जब पूरा फुल फ्लेज सम लूँगी तब फॉर्मेट एंड एवरीथिंग विल बी डन प्रॉपरली, ठीक है। बैड डेप्ट, वर्ड बैड डेप्ट का मतलब क्या होता है? बैड डेप्ट का मतलब होता है हमने किसी से पैसे लेने थे, अब वो हमें पैसे नहीं दे रहा है, सिंपल हमारे पैसे डूब गए हैं। सो अब जिससे लेने हैं वो तो खत्म हो जाएगा। सो बैड डेप्ट की एंट्री क्या होगी? इट विल बी क्लियरली बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैड डेप्ट क्या हुआ? लॉस हुआ, सिंपल है। तो लॉस हमारा डेबिट होता है टू द डेटर अकाउंट, जिससे हमें पैसा लेना था, ठीक है, जिस डेटर को हम खत्म कर रहे हैं वो। सो दैट इज बैड डेप्ट अकाउंट। हाँ, कुछ पैसा मेनली ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता कुछ पैसा आपको रिसीव हुआ हो, आधा मिला हो। कहते हैं 75 पैसा इन अ रुपी, 50 पैसा इन अ रुपी, 30 पैसा इन अ रुपी। ये क्या होता है? इन अ रुपी, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100, मतलब 100% मान लो। उसका 50 पैसा मिला मतलब 50%, तो 1 रुपये में 50 पैसा मिला मतलब टोटल जो अमाउंट है उसका 50% मिला। सो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ है, कुछ पार्ट रिसीव हो जाता है, तो आप कैश अकाउंट डेबिट कर दो, जितना पार्ट आपको मिला है वो। जितना पार्ट आपको नहीं मिला है, डूब गया है, वो आप लिख दो बैड डेप्ट अकाउंट के अंदर, डेबिट टू डेटर्स। सिंपल है। आधा आधा मिला तो आधा आधा, 75-25 मिला तो 75-25, दैट डिपेंड क्या मिला है आपको वो। अब बैड डेप्ट रिकवर्ड, ये तो हो गया बैड डेप्ट अकाउंट की एंट्री। बैड डेप्ट रिकवर्ड, अगर रिकवर्ड होते हैं मतलब हमने पहले उसको बैड डेप्ट मान लिया था, खत्म हो गए थे पैसे, अब वो वापस मिल गए तो जिस पर्सन से मिले उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारे लिए एक तरह से ये बेनिफिट है। सिंपल सीधा सीधा लिखना है हमको, कुछ नाम नहीं लिखना है उसका। एक बार जिससे ट्रांजैक्शन खत्म हो जाए उसका नाम दोबारा अकाउंट में नहीं आता है, ये आपको समझना है। बैड डेप्ट रिकवर्ड क्या होगा? यहाँ पे सिंपल लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अमाउंट, सिंपल रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। तो हमें पैसा मिला बैड डेप्ट रिकवर्ड की वजह से। सो ये पार्ट हो गया हमारा बैड डेप्ट एंड बैड डेप्ट रिकवर्ड। कोई दिक्कत है तो देख लो एक बार दोबारा से। बैड डेप्ट मतलब लॉस टू द डेटर, जिसकी वजह से लॉस हुआ वो। अब अगर कुछ पैसा रिसीव हो जाए तो कैश अकाउंट को भी डेबिट कर दो उस पैसे से जितना रिसीव हुआ है, वेदर इट इज़ 50%, वेदर इट इज़ 75, वेदर इट इज़ 25, जो भी परसेंट हो, इन अ रुपी वाला पार्ट, ठीक है। बैड डेप्ट रिकवर्ड मतलब आपको कहीं और से पैसा एक तरह से गेन हुआ है एक्स्ट्रा, पहले हमने उसको लॉस लिख लिया था, अब उसे हमें मिल गया है, तो ऑब्वियसली अब बैड डेप्ट रिकवर्ड कैश मिला है, इसलिए कैश। नाम किसी का नहीं, ठीक है, गिवर का नाम नहीं, क्योंकि खत्म कर चुके हैं हम। अब गुड्स अगर सेल के अलावा किसी भी तरीके से, किसी और तरीके से मार्केट में जाए, किसी और तरीके से मतलब आपने ड्राइंग्स किया, गुड्स, कभी भी गुड्स अगर चली जाए ना, गुड्स 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 सारी मैंने गुड्स ली हैं, तो उसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है हमारा। मतलब परचेज नॉर्मली क्या डेबिट होता है, क्योंकि खर्चा हुआ है, वो खर्चा हम खत्म कर रहे हैं कहीं और जगह पे, इसीलिए परचेज हमारा क्रेडिट होता है। या हम कहते हैं गुड्स जा रही हैं हमारी कॉस्ट पे, इसीलिए परचेज हमारा क्रेडिट होता है। गुड्स जा रही हैं कॉस्ट पे, इसलिए परचेज क्रेडिट होता है। ड्राइंग्स ऑफ गुड, ड्राइंग तो अकाउंट हो गया, जो पार्टनर, जो भी फर्म का ओनर है, प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, वो लेकर जा रहा है। सो सिंपल ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए ये लॉस है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सिंपल, मेरा परचेज अकाउंट में से गुड्स चला गया है। गिवन एज चैरिटी, सिंपल अगेन चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, हाँ यहाँ डेबिट लिखना मत भूलना, प्रॉपरली फॉर्मेट लिखना ज़रूरी है, टू परचेज अकाउंट। इजी है। नेक्स्ट, एज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है एज अ सैम्पल। किसी को आप सैम्पल देते हो तो मतलब क्या होता है कि आप एडवर्टाइज कर रहे हो, आप सामने वाले को बोल रहे हो आप यूज़ तो करो, यूज़ तो करो, तो आपको समझ में आएगा कितना अच्छा गुड है ना, तो एडवर्टाइजमेंट होती है। सैम्पल, सैम्पल नहीं लिखते उसको, हम लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट जितना भी आप दे रहे हो एज अ सैम्पल, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, आपकी गुड्स ही जा रही है वापस ऑन कॉस्ट, इसीलिए परचेज हमारा क्रेडिट हो गया है। चलिए नेक्स्ट वन, गुड्स इज यूज फॉर मेकिंग एन एसेट। तो जो एसेट बन रही है वो तो एसेट तो बन ही रही है, एसेट तो आ ही रही है, तो एसेट तो हमारी डेबिट हो ही जाएगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो एसेट बन रही है वो, टू परचेज, जो हमारी स्टॉक जा रहा है ऑन कॉस्ट, तो वो परचेज अकाउंट में से जाएगा। इजी है, ये भी बहुत इजी था ना, बहुत इजी है सब। लास्ट में ये देखो,
गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। कभी भी अगर गुड्स आपकी लॉस्ट हो जाएं बाय फायर और थेफ्ट, इसका मतलब लॉस हुआ है, वो तो पता ही चल रहा है लॉस है। लॉस हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। हम ईयर एंडिंग पे एक अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके अंदर प्रॉफिट या लॉस की सारी कैलकुलेशन होती है। यहाँ तो इसका डायरेक्टली लॉस पता चल ही रहा है ना, तो आप डायरेक्टली उसको डाल सकते हो लॉस बाय फायर और थेफ्ट। ठीक है, लॉस हुआ। टू, अब यहाँ पे परचेजेस है, देखा जाए तो परचेजेस हमारी जो एक्सपेंसेस हुए, हमारी गुड्स जो गई हैं वो लिखा। ये सीधा अब लॉस बाय फायर को हम सीधा डाल देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो यहाँ डालेंगे प्रॉफिट, इसकी दूसरी एंट्री होगी, पहले लॉस फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट। सिंपल सी बात है, आपको क्या ध्यान रखना है, थेफ्ट, ये टी, थेफ्ट। ठीक है, सो क्या किया हमने, सिंपल है कि आप पहले लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट लिखा, वो परचेजेस हमारी स्टॉक चले गए, अब उससे हमने सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, लॉस में। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है, ये लॉस को ना देकर हम इंश्योरेंस कंपनी को भी दे सकते हैं एज अ क्लेम। मान लो आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, अब इंश्योरेंस करवा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम तो करोगे ना, क्लेम करना पड़ेगा, तो क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी को बोलना पड़ेगा। सो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे इस एंट्री की जगह आप लिखोगे ये इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, लॉस नहीं हुआ ना आपको तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ही नहीं, टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट। सिंपल एज दैट, इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ा दिया लॉस। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी ने मान लो आपको पैसा दे दिया, ठीक है, ये पैसा रिसीव्ड, ये आपने क्लेम किया, दिस इज व्हाट क्लेम, आपने क्लेम किया, भी पैसा मिलेगा आपको, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा पैसा नहीं आया तो प्रॉफिट एंड लॉस में बाकी डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर पूरा पैसा ना आए तो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, पूरा पैसा आ गया तो सीधा बैंक, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। सिंपल है, पैसा पूरा आ जाए तो बैंक के अंदर पूरा डाल दो टू इंश्योरेंस कंपनी, कम आए तो लॉस में डाल दो, ये भी कर सकते हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा आप क्लेम ही ना कर पाओ। मान लो आपने इंश्योरेंस करवाया था 2 लाख का, लेकिन आपके गुड्स खराब हो गई, जल गई या जो भी हुआ वो 5 लाख का, तो अब 3 लाख लॉस है, 2 लाख का इंश्योरेंस कंपनी में जाएगा। तो यहाँ जब आप क्लेम करोगे, तो आप जब यहाँ क्लेम करोगे विद दैट हाफ ऑफ पार्ट, तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, जो आप उसको क्लेम दे रहे हो उतना, वो जो आपका डायरेक्टली लॉस हो गया वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट। मतलब पहली एंट्री ये तो होगी ही होगी, क्योंकि आपकी गुड्स जा रही हैं, लॉस बाय फायर थेफ्ट टू परचेजेस, ये तो होगी। उसके बाद देखना है, पूरी लॉस में गई तो ये इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरी चली गई तो ये आधा आधा कहीं गया, कोई अमाउंट कम ज़्यादा है तो ये, फिर जो पैसा आपको मिलेगा वो। अगर आपको पूरा पैसा मिल रहा है तो बैंक टू इंश्योरेंस, नहीं मिल रहा है पूरा, कुछ कम मिल रहा है तो बैंक टू बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस टू इंश्योरेंस। तो दिस इज हाउ यू विल डू द ट्रांजैक्शन फॉर गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। दोबारा एक बार देख लो, बेड डेप्ट है, लॉस है, बेड डेप्ट है तो लॉस होगा, लॉस डेबिट होता है टू डेटर, हमारे डेटर खत्म हो गए, उनसे पैसा नहीं मिलेगा। अगर उनमें से कुछ पार्ट मिल रहा है तो कैश, बेड डेप्ट टू डेटर्स, जो भी पार्ट मिल रहा है वो कैश में, जो नहीं मिल रहा है वो बेड डेप्ट में, और हमारे डेटर्स तो जाने ही वाले हैं। बेड डेप्ट रिकवर, हमें गेन हुआ, हमने पहले कोई बेड डेप्ट लिखा था, उनसे पैसा मिला है, पैसा मिला है तो ऑब्वियसली कैश तो डेबिट हो गई है ना, पैसा मिला है तो कैश तो डेबिट हो गई, तो बेड डेप्ट रिकवर्ड, वहाँ किसी का नाम नहीं लिखेंगे, उस पार्टी को दोबारा से एंट्री नहीं देनी है अपने अकाउंट्स में, सिंपल बेड डेप्ट रिकवर्ड लिखेंगे। गुड्स का कहीं पे भी यूज़ हुआ, कहीं पे भी देखो हर बार परचेज क्रेडिट हो रहा है, हर बार, अदर देन सेल आपका कहीं पे भी यूज़ हुआ ऑन कॉस्ट तो परचेज क्रेडिट होगा। ड्राइंग्स है तो ड्राइंग टू परचेज, चैरिटी में दिया तो चैरिटी टू परचेज, हर बार ये लॉस है ऊपर वाला, ड्राइंग, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, इसीलिए एक्सपेंसेस है, इसीलिए डेबिट। गुड्स एज फ्री आपने सैंपल दे दी, एडवर्टीजमेंट टू परचेज, एसेट बना ली तो एसेट टू परचेज, सिंपल। लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट, उसमें ध्यान रखना है, पहले लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट टू परचेज तो आना ही है, उस जब पूरा का पूरा लॉस हो गया तो प्रॉफिट लॉस में डाल दो वो पूरा लॉस। नहीं इंश्योरेंस में क्लेम करना चाह रहे हो तो क्लेम करो इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस,
पूरा क्लेम नहीं कर सकते, आधा आधा कर सकते हो, कुछ पार्ट में कर सकते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस, टू लॉस बाय फायर अगेन। देन नेक्स्ट, ये पैसा रिसीव होगा, पूरा पैसा रिसीव हुआ तो बैंक टू इंश्योरेंस, कम रिसीव हुआ तो बैंक टू बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस टू इंश्योरेंस। समझ आया? इसके बाद हम करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्या होती हैं वो करनी है, फिर हमें स्पेशल ट्रांजैक्शन करनी है, ओपनिंग एंट्री करनी है। पहले एक बार सारी एंट्री समझ लो, फिर हम सम करेंगे। चलो करते जाओ, प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है।